लगता है कि हनी सिंह ने बॉलीवुड में गा दिया है भोजपुरी सॉन्ग जो दीदिया के देवरा से। दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी आ चोली के चिजुआ चिखल चाहे जबरी। मतलब जिस काम के लिए हम भोजपुरी सिंगरों को गरियाते हैं उसी काम के लिए आज सीना फुला रहे हैं। बड़ा हरामी हूँ यार मैं तो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो क्या हाल है? ठीक है भैया, भोजपुरी की जो ऑडियंस है, भोजपुरी गाने सुनने वाले, इस ऑडियंस के बीच में कल से ही मैं देख रहा हूँ एक बहुत ही गर्व वाला माहौल है, एक बहुत प्राउड फील करने वाला माहौल है, एक बहुत ही खुशियों वाला पर्व और त्योहार को सेलिब्रेट करने वाला माहौल है। वजह क्या है पता है? हमको नहीं पता। अरे मैं बता देता हूँ। इसकी वजह यह है कि टी सीरीज पर हनी सिंह का एक गीत आया है जिसका नाम है मैनियाक, जिसके बोल कुछ यूं है कि क्या है? दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी आ चोली के चिजुआ चिखल चाहे जबरी। हाँ, बस यही मोमेंट जो है वो गर्व वाला है भोजपुरी की ऑडियंस के लिए। देख ला मौसा, लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि आज प्राउड फील हो रहा है भोजपुरी पे, आज गर्व महसूस हो रहा है, हमारी भोजपुरी इंटरनेशनल लेवल पर चली गई है। अरे ऑडियंस तो ऑडियंस, यूट्यूबरों के भी अंदर गर्व गुलाटियां मार रहा है। वाह वाह, देखो हमने क्या ही हिमालय पे झंडा गाड़ दिया है। नहीं, यही एक वजह नहीं है गर्व फील करने का, इसके अलावा भी एक वजह है, और वो वजह ये है कि इस गीत को जिसने गाया है वो फीमेल सिंगर जिनका नाम है रागिनी विश्वकर्मा, और इस उपलब्धि को उनकी गरीबी से जोड़ करके देखा जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि एक गरीब फीमेल सिंगर को हनी सिंह ने इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा दिया। कुछ भी। खैर बात करेंगे उसके बारे में, बट इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने कैसे इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया है और डेली सिर्फ अपना 5 मिनट लगा करके पैसिव इनकम प्राप्त किया है। यस, इसमें जो प्लेटफॉर्म आपकी हेल्प करता है उसका नाम है बिनानी। बिनानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक पीरियड ऑफ टाइम पर अलाउ करता है कि आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपके जो एसेट के प्राइस है वो ऊपर जाएगा या नीचे। बहुत ही सिंपल है, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। अगर आप मेरे दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको डिपॉजिट पर पूरे 150% तक का बोनस मिलेगा। तो यहाँ मैं रजिस्टर करके डिपॉजिट कर लेता हूँ और अब ट्रेडिंग स्टार्ट। यहाँ पर मैं यूएसडी चुनता हूँ। मुझे बस प्रेडिक्ट करना है कि चार्ट ऊपर जाएगा या नीचे। मैं 1200 से स्टार्ट करूंगा और मेरे ख्याल से चार्ट ऊपर जाना चाहिए। लेट्स वॉल एंड सी। और अब मैं ये बाई बटन पे क्लिक करता हूँ और यस, ये मैंने 10,800 रुपए बना लिए। अब मैं अपना कमाया हुआ पैसा विड्रॉ कर लूंगा अपने बैंक अकाउंट में। आप यहाँ पर देख सकते हो 10,800 रुपए मैंने विड्रॉ कर लिए। बिनानी एक बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर प्लेटफॉर्म फीस 0% है, कमीशन भी 0% है। आपको बस इसे ट्राई करने की जरूरत है, बहुत ही सिंपल है। तो टाइम वेस्ट ना करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जाओ क्लिक करो, रजिस्टर करो और डिपॉजिट करते ही पूरे 150% तक का बोनस मिलेगा। तो जाओ अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करो। थर्ड, अब आते हैं मुद्दे पर। तो इस गाने में ऐसा क्या है जो आपको प्राउड फील करा रहा है, गर्व महसूस करा रहा है? हमको नहीं पता। इस गाने में जो भोजपुरी की लाइन है वो नो डाउट बहुत ही घटिया और वाहियात लाइन है, राइट? कि एक देवर अपनी भौजाई के चोली के अंदर का चीज चीखना चाहता है। भाई आपके यहाँ ऐसा होता है क्या? अरे नहीं भाई। अब आप कहोगे बस ये गाना ही तो है, इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया जाता है। तो जिनके भी मन में ये है कि गाना ही तो है, मनोरंजन के लिए बना है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, यही गीत अगर पवन सिंह गा दिए होते या फिर खेसारी लाल यादव गा दिए होते या फिर भोजपुरी का अदरवाइज कोई भी सिंगर, तो भी क्या आपका ओपिनियन यही होता कि जस्ट एक गाना ही तो है? नहीं, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गाली देने वालों की लाइन लग गई होती। ये लोग क्या करेंगे, इनके बस का तो यही है, ये चोली चड्डी से ऊपर नहीं उठेंगे, ये ऐसा वैसा दिस डैट दुनिया भर का। ओके, और कहा भी जाता है आज तक का, मैं खुद भी कहता हूँ भाई, दूसरों को क्या कहूँ। तो फिर सेम वही चीज के लिए यहाँ पर गर्व महसूस कैसे हो रहा है भाई? कायदे से आपको निष्पक्ष रहना चाहिए। हाँ, आपके मन में वो रागिनी के गरीबी वाला एंगल आपके मन में आ रहा होगा, बात करेंगे उस पर भी। बट पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि लोगों के मन में ऐसा भाव, ऐसा ख्याल आ क्यों रहा है कि ये गर्व वाला मोमेंट है। देखो ऐसा है ना कि ये एक साइकोलॉजी है। भोजपुरी की जो ऑडियंस है ना वो बरसों से बहुत भरी बैठी, बहुत बारीक बात करने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। हाँ, तो ये भोजपुरी की जो ऑडियंस है ना, ये बहुत सालों से अंदर से भरी बैठी है, उनके अंदर एक गुस्सा है।
और गुस्सा इस चीज का है कि भोजपुरी में कुछ बड़ा नहीं हो रहा। भोजपुरी के जो स्टार हैं, सिंगर हैं, वो हमें प्राउड फील कराने वाली ऐसी कोई काम ही नहीं कर रहे हैं बरसों से। और यहाँ की जो ऑडियंस है इसी चीज की भूखी है कि हम भी 4 लोगों में खड़े होकर के छाती ठोक करके बोले कि देख ये है भोजपुरी। ऐसा कोई भी मोमेंट, ऐसा कोई भी मौका इन भोजपुरी वालों ने पिछले 8-10 सालों में एक भी नहीं दिया। और भोजपुरी की ऑडियंस के अंदर ये गुस्सा कूट कूट करके भर गया है। वो कदम कदम पर अपने आप को बेइज्जत फील कर रहे हैं कि 4 लोगों में एक साउथ इंडियन व्यक्ति है तो कहेगा अरे हमारे यहाँ बाहुबली, एक कन्नड़ा वाला खड़ा होगा तो वो बोलेगा हमारे यहाँ KGF, वहीं एक भोजपुरी वाला जब खड़ा होगा ना तो कहेगा हमारे यहाँ लहंगा उठा दे रिमोट से। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो ये गुस्सा लेकर के बरसों से यहाँ की ऑडियंस जी रही है। और ऐसे में जब उसके पास एक छोटा सा भी गौरवान्वित महसूस करने वाला मोमेंट आता है तो उस मौके को वो गंवाना नहीं चाहता है। लाइक अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि खेसारी लाल यादव बिग बॉस में गए हुए थे। उन्होंने कुछ 1-2 लाइन सलमान खान से भोजपुरी बुलवाया था। इसको भोजपुरी में एक बार बोल दीजिए ना सर। और इस चीज को हमारे यहाँ भोजपुरी में बरसों तक इसकी चर्चा हुई थी और आज तक होती है। यहाँ तक कि खेसारी लाल यादव खुद इसके कहते हैं कि मैंने सलमान खान से भोजपुरी बुलवाया है। कहते हैं ना, अपने भाषा को बुलवाया, चाहे वो सलमान खान जी हो या बादशाह जी हो। हालांकि अगर आप बहुत डीप में जा करके सोचे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोई टूटे फूटे वर्ड में कोई भाषा बोल दे। हम भी तो कभी टूटी फूटी इंग्लिश बोल देते। कोई अंग्रेज आता है क्या कि देखो भारत में झंड जी एक 13x13 के कमरे में बैठ करके अंग्रेजी बोल रहे हैं, वाह गर्व महसूस करने वाली बात है। कहता है कोई भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, ये बहुत नॉर्मल सी बात है भाई। लेकिन हमारे लिए वो बड़ी बात है, भोजपुरी की ऑडियंस के लिए वो बड़ी बात है, क्योंकि हमारी ऐसी कोई चर्चा होती नहीं कहीं। और जब कहीं होती है तो वो चर्चा चाहे छोटी सी हो या बड़ी हो, हम उसमें मौका ढूंढते हैं गर्व महसूस करने वाला, ताकि हम भी कह सके कि देखो उस मंच पर हमारी चर्चा हो रही है, उस मंच पर हमारी भाषा की चर्चा हो रही है। यहाँ की दर्शक उसकी भूखी है, क्योंकि अपने लोग कोई ऐसा मौका नहीं दे रहे हैं। तो हमारी मजबूरी है कि हम दूसरों द्वारा हमारी भाषा के बारे में बात किए जाने पर गर्व महसूस करें। सलमान खान से भोजपुरी बुलवाना बहुत नॉर्मल सी बात है। सलमान खान तो गुजराती भी कभी टूटी फूटी बोल देता है। कोई गुजराती आता है गर्व महसूस करने? सलमान खान ने कई बार बंगाली भी बोला है टूटी फूटी। कोई बंगाली आया गर्व महसूस करने? सलमान खान ने तो कई बार साउथ इंडियन लैंग्वेज भी बोले। कोई साउथ इंडियन आया गर्व महसूस करने? हम आते हैं, क्योंकि हमें ऐसा कभी मौका मिलता नहीं है, और जब मिलता है तो हम छोड़ना नहीं चाहते। वे कहावत है ना कि घर की मुर्गी साग बराबर। तो जिनकी चर्चा हमेशा हर जगह हो रही है उनके लिए नॉर्मल सी बात है। हमारी चर्चा नहीं होती तो हमारे लिए एक छोटी सी चर्चा भी बड़ी बात है। यही साइकोलॉजी है जो हमें इस टाइप के गीत, जो कि निहायत ही वाहियात और घटिया गीत है, इस गीत पर भी हमें गर्व महसूस करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अब आते हैं रागिनी विश्वकर्मा की गरीबी पर। बहुत सारे लोगों का वीडियो में देख रहा हूँ जो लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। एक और भी भाई साहब हैं, उनका क्या नाम है जिनको भोजपुरी से घिन आता है, अभिनव कुमार। हाँ, इनका भी मैंने वीडियो देखा। ये भी यही बात कह रहे थे कि जिसको आज तक कोई नहीं जानता था उसको हनी सिंह ने उठा करके इंटरनेशनल लेवल का स्टार बना दिया है। इस लड़की को कल तक कोई नहीं जानता था। तो इन भाई साहब से तो मैं एक ही बात कहूंगा कि आज तक आपने जितना यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनाए होंगे ना, उससे ज्यादा वीडियो उसके वायरल हो चुके हैं। और आप कह रहे हो कल तक उसको कोई नहीं जानता था। आपने नहीं देखा होगा, वो अलग बात है। रागिनी विश्वकर्मा का लास्ट टाइम जो वीडियो वायरल हुआ था, एगो घरे लगवा दी एसी राजा जी, ऐसा कुछ बोल थे उसके। उस वीडियो के अगर अक्रॉस व्यूज की बात करें, क्रॉस की नहीं कर रहा हूँ, अक्रॉस व्यूज की, यानी कि जहाँ जहाँ पर भी वो अपलोड हुआ है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक है, सबकी जोड़े अक्रॉस व्यूज, तो लमसम 2 बिलियन व्यूज है उस गाने पर। ठीक है, 2 बिलियन। और आप कह रहे हो कि कल तक कौन जानता है? और ये पहला गाना नहीं है जो इनका वायरल हुआ है। इससे पहले कई सारे इनके गाने वायरल हो चुके हैं, लेकिन जब ये गाना वायरल हुआ था उसके बाद से ही मैडम ने कई सारे एल्बम गीत भी गाए हैं। पता है आपको? आपको लग रहा है कि आपको नहीं पता, तो किसी को नहीं पता होगा। है भोजपुरी में बहुत सारे एल्बम गीत भी इन्होंने गाए हुए हैं, जिसमें से कुछ एल्बम गीत बहुत अच्छा खासा चला भी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रागिनी विश्वकर्मा के गरीबी पर। सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि रागिनी विश्वकर्मा एक गरीब फैमिली से हैं, बड़ी मुश्किल से इनका घर चलता है, और ऐसी गरीब लड़की को हनी सिंह ने अपने गाने में काम दिया। ये बड़ी बात है, महानता है हनी सिंह की, है ना।
तो जिनको भी ये भ्रम है कि रागिनी विश्वकर्मा गरीब है, कभी अपने बैंक बैलेंस को इनके बैंक बैलेंस से जा करके मैच करा लीजिएगा, सारा भ्रम दूर हो जाएगा। ठीक है, वो जमीन पे बैठ के एक ढोलक लेकर के बजा बजा के गाती हैं तो आपको लगता है अरे वो कितनी ही गरीब है ना। पहले तो वो जहाँ बजाती हैं वहां से जो उनका मेहनताना मिलता वो अलग से, उसके बाद उसी वीडियो को सोशल मीडिया पे अपलोड किया जाता है, पैसा यहाँ से भी मिलता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कभी गरीब थी ही नहीं थी, ये भी पहले बहुत गरीब थी, मेहनत किया, ये यहाँ तक आई, बहुत अच्छी बात है, ये प्राउड की बात है कि इन्होंने मेहनत किया। ये गर्व करने वाली बात है कि एक लड़की होकर के मेहनत करके यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है, इस पर आप गर्व करें, ये वैलिड रीजन है गर्व करने का। लेकिन बात ये भी है कि माँ के पेट से कोई अमीर पैदा नहीं होता। हमारे देश में 90% लोग गरीब घर में ही पैदा हुए हैं, और बाद में जो अमीर बने हैं वो भी कभी गरीब घर में ही पैदा हुए थे। ठीक है, उसमें से कुछ टैलेंटेड लोग होते हैं, कुछ मेहनती लोग होते हैं, मेहनत करते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। इस चीज़ पे आप गर्व महसूस कर सकते हैं, हाँ इंसान ने मेहनत किया और उसने इतना कुछ बना लिया। लेकिन ये जो गाना है, अगर इस गाने पे आप गर्व महसूस कर रहे हैं तो भाई ये बहुत ही घटिया रीजन है गर्व करने का। ठीक है, सॉरी मैं मुद्दे से भटक गया, गरीबी की कर रहे थे ना बात, रागिनी विश्वकर्मा के। जिनको भी लगता है कि रागिनी विश्वकर्मा अभी गरीब है तो भैया नहीं, फिलहाल ये गरीब बिल्कुल नहीं है। इनके कई सारे भोजपुरी में एल्बम आ चुके हैं, रोज यूट्यूब पे वीडियोज आते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो आते हैं और जिससे अच्छी खासी कमाई होती है। इनके महीने में कोई न कोई एक आध दो वीडियो वायरल जरूर हो जाते हैं। हाँ ठीक है, सारे वीडियो नहीं चलते, उस तो किसी के भी नहीं चलते सारे वीडियो, लेकिन महीने में एक दो वीडियो भी अगर जम के वायरल हो गया तो अच्छी कमाई हो जाती है। ठीक है, बाकी एल्बम से जो मिलते हैं वो अलग से। बात हनी सिंह के गाने की करें, जिनको भी लगता है कि इससे बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि हमारी भोजपुरी इंटरनेशनल लेवल पे है, तो उस मैसेज में भी यही लिखा होगा कि भोजपुरी में ऐसा ही होता है, भौजाई के चोली के पीछे का चीज देवरा ही चीखता है, यही मैसेज जाएगा। इस पर अगर आपको गर्व महसूस हो रहा है, हो जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, पसंद नहीं आई हो तो आपकी मर्जी है। कोई बातचीत करनी है, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।